इम्पैक्ट है आपका? भाई इतने दिन से ट्राई कर रहा है, एक स्माइल नहीं मिली और आप आते ख्वाब में भी आ गए। ये है संगीन खान। जैसे कि आप इनके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके आते ही माहौल हमेशा संगीन हो जाता है। इस बात के अलावा तो मुझको भी इनका कोई अता पता नहीं। संगीन भाई, आप उधर वर्कशॉप में रहते हैं? मेरा मतलब था कि आपको तो इन रास्तों का पता होगा। कितना सफर रह गया? 80 किलोमीटर। कितनी देर लग जाएगी? 3 घंटे। ये तो बहुत ज्यादा है। मैं कैसे समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं? सबटाइटल्स बोलो, सबटाइटल्स। ये तो उर्दू में है, उर्दू मीडियम। एक्सक्यूज मी, ये रोमन में हो सकते हैं प्लीज? चुप करो, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अब संगीन साहब, आप थोड़ा तेज चला लेंगे? सुनो, हसरत जी के नॉवेल में ऐसा ही एक जालिम ड्राइवर हीरो को कत्ल करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर हीरोइन को अगवा कर लेता है। हसरत की तुम। मौके की नजाकत देखते हुए शहरी को माहौल को गाना लगाकर इजी कराने की सूझी, तो फट से उसने रेडियो की तरफ हाथ बढ़ाया और रेडियो ऑन कर दिया। कराची के रास्ते में दादू के इलाके के पास वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। हाल ही में बरोज पीर दादू के दरिया से 3 लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस एहलकारों का कहना है कि जब तक मुल्जिमान पकड़े ना जाएं, मुसाफिर हजरात दादू से नवाबशाह के रास्ते पे शाम 5 बजे से सुबह 4 बजे तक के औकात में सफर ना करें। इन औकात में किसी किस्म के हादसे की सूरत में पुलिस और उसका अमला जिम्मेदार नहीं होगा। ये मामला बहुत संगीन। मसला तो दादू और नवाबशाह में। आप क्यों टेंशन लें? क्यों जी? यहाँ क्यों रुक गए? क्या कह रही है? मुझे नहीं पता, सबटाइटल्स नहीं आ रहे। पिस्तौल! बचपन से मैं गाड़ी सही होते हुए देख रहा हूँ। ये पिस्तौल का क्या करेगा? गाड़ी को ब्लैकमेल। This man looks like a criminal. ये वही आदमी है जिसको पुलिस ढूंढ रही है। उसको तो चुप कराओ, ये सबको मरवाएगी। मरवाऊंगी नहीं, बचाऊंगी। I say, let's trick him and let's run. I'm running. ओहो, तौबा करो। एक नॉवेल में ऐसे ही भागने की कोशिश करते हुए हीरो और उसके दोस्त मारे जाते हैं। इसको तो बंद कर। जैंगो, ये तो कोई आवाज नहीं आ रही। जाके चेक करना यार। मैं क्यों जाऊं? खुद जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तू जाना। खुद जा। मैं नहीं जा रहा। मैं नहीं जा रहा। क्यों तंग कर रहा है? मैं क्यों जाऊं? खुद जा। चल जा यार। तुम दोनों कितने डरपोक हो। हटो, मैं जाती हूँ। प्लीज जाओ। हाँ ठीक है, जाओ। यहाँ से। कैसे मर्द हो तुम दोनों? बंदूक से डर गए और लड़की को आगे कर रहे हो। शर्म नहीं आती ना? जब मौत आती है ना तो शर्म खुद ब खुद भाग जाती है। शबनम जी, आप समझाए ना इन दोनों को। कितने बेवकूफ हीरो हैं आप। अब जब मौका आया तो भाग रहे। हसरत जी का एक भी नॉवेल पढ़ा होता ना तो पता होता तुमको। ऐसी सिचुएशन में तो लड़की का दिल जीता जाता है। पता है। हसरत के हर नॉवल में मर्द ही मरते हैं। मैं नहीं जा रहा बार। यार ये किधर क्या? क्या मतलब? वायर है नहीं। देखो। दिखाओ। बहुत। चल जैंगो, चल के चेक करते हैं। चल।
यार ये आखिर गया किधर? Oh God, मेरे ख्वाब में भी ऐसे ही मौसम हो रहा था। क्या मतलब? ऐसे बादल गरज रहे थे और फिर? और फिर बारिश होने लग गई और जब मेरी आँख खुली तो मैं गाड़ी के अंदर बंद थी और बाहर तुम तीनों की लाशें। तुम एक काम करो, जल्दी से गाड़ी में जाके बैठो। जागो, जल्दी गाड़ी में जाके बैठ और मुझे पाना पकड़ा। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। गाड़ी में बैठ जा, बैठ जा। ये नौजवान नस्ल गलती किए बगैर कुछ नहीं सीखती, और अब इस मुसीबत में फंसने के बाद दिल ही दिल में शेरी अपने आप पे लान तान करने लगा। वो ये जानता था कि अगर वो अपने बाप की बात मान लेता तो उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता, और फिर शेरी को अपने ख्वाबों और बचपने पर हैरत होने लगी। ऊंचे घरों में दोस्ती कर लेने से या महंगे कपड़े पहन लेने से उसकी औकात नहीं बदल जाती। मैकेनिक का बेटा मैकेनिक ही होता है। वो ये सोच भी कैसे सकता है कि एक दिन बड़ी गाड़ी में घूमेगा। दिल में वो ये जान गया था कि गाना बजाने में उसका कोई फ्यूचर नहीं। समझदारी यही थी कि वो अपने बाप से हार मानकर चुपचाप वापस घर लौट जाता और बाकी जिंदगी वर्कशॉप में मेहनत करके गुजारता। ये जो शर्त लगा के बस जंगल सल्फ मार। मैं स्टार बनूंगा, मैं जरूर स्टार बनूंगा। तंग आ गया हूं मैं तुम सबके ताने सुन कर। यानी का बेटा हूं, औकात नहीं है मेरी। अब मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है। शेरी की ये स्पीच सुनकर जारा और जैंगो की मायूसी चली गई। ये पहली बार थी जब जारा ने शेरी को प्यार की निगाह से देखा। जैंगो की भी पहली दफा थी कि उसे शेरी को अपना दोस्त बोलने पर फख्र हुआ। मगर कहानी में इससे आगे क्या होगा, इनमें से कोई नहीं जानता। अब ये कौन आ गया? ये हैं कहानी के असल विलन। देखने में ये जितने घटिया लगते हैं उससे कई गुना ज्यादा घटिया। गिरे हुए, नीच, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, इंतहा के कमजात, बदबख्त, बेगैरत, मैले। मेरा मतलब कि बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये। इस सिचुएशन को देखकर दो ही रास्ते निकलते हैं। पहला कि चुपचाप अपने आप को इनके हवाले कर दें, और दूसरा इनसे भागें। सोच समझ के फैसला कीजिएगा।